गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 नवंबर 2023 और डे है आज मंडे। तो संडे के बाद जो वो आज बहुत दिनों बाद जो वो मंडे की भी देखिए छुट्टी है। आप सभी को गुरु नानक देव जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक देव की जयंती है तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज अगर आपको गुरु नानक देव जी के बारे में नहीं पता है तो आज बहुत अच्छा दिन है, उनके बारे में पढ़िए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पिछले पार्ट में हमने जो उनके बारे में डिस्कस किया, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। फिलहाल जो वो अपने टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वो डिस्कस कर लिया था कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो हमने डिस्कस कर लिया था संज्ञा के जो वो 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होता है, एक भाववाचक संज्ञा होता है, एक समूह हो गया और एक जो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। 5 भेद होते हैं मेन मेन। भाववाचक संज्ञा जो वो बहुत सारे शब्दों से बनती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम शब्दों से बनती है, क्रिया शब्दों से बनती है, विशेषण शब्दों से बनती है, अव्यय शब्दों से बनती है। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि कैसे जो वो कौन कौन से शब्द है। मित्र कैसे शब्द है, मीठा एक विशेषण है। ठीक है, युवा का क्या होगा, युवा का अगर भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो यौवन होगा। तो इसमें हमने सभी पार्ट जो वो डिस्कस कर लिए थे, सभी टाइप जो वो नाउन के डिस्कस कर लिए थे। भ्राता का भ्रातृत्व होगा। ठीक है, मीठा का मिठास होगा। मित्र का मित्रता नहीं, मित्रत्व होगा। ठीक है, मित्रत्व, मित्र फिर त्व। ठीक है। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वीडियो जो वो उन सभी के लिए है, उन सभी एग्जाम के लिए है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाता है, संज्ञा पूछी जाती है, सर्वनाम पूछा जाता है, और भी बहुत सारे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। और हमारा जो अभी क्वेश्चन आने वाला है वो प्रत्यय से ही रिलेटेड है। देखिए, उचित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए बनाना वैसे ही है भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे आपको ना प्रत्यय के बारे में भी पता होना चाहिए। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो इस पार्ट में जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ और भी बातें जो वो पता चलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग जो वो होते क्या है। ठीक है, इंग्लिश में जो वो आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया और हो गया सफिक्स, SUFFIX। प्री से ही पता चल रहा है, प्री मतलब जो पहले आता है। तो उप का मतलब है जो पहले आ जाए। उपसर्ग मतलब कि किसी शब्द से पहले जो लगे। कुछ शब्द होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, उनको वो उनके मूल शब्द के अर्थ को, उसकी जो विशेषता है उसमें जो वो परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे एक बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे गुण है। गुण आप सभी को पता है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ठीक है, तो गुण गुण के पहले मैं जो वो अगर एक उपसर्ग लगा दूं, एक प्रीफिक्स लगा दूं, अब। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो ये अवगुण बन गया। अवगुण का मतलब एकदम से चेंज हो गया। देखिए, जिसमें गुण ना हो वो अवगुण हो गया। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे और भी और भी जो वो हमारे शब्द हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उपसर्ग को समझने के लिए। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रत्यय में भी जो वो कुछ शब्दों के साथ जुड़ करके, प्रत्यय भी मूल शब्दों के साथ जुड़ करके इनका मतलब या इनकी विशेषता जो वो चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जो वो पहले नहीं जुड़ते हैं, प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। मतलब ये शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे जैसे पाठ आपको पता है, पाठ वो पाठ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लेसन। ठीक है, पाठ। तो पाठ के लास्ट में ना अक जुड़ गया, अक प्रत्यय है। ठीक है, तो ये बन गया पाठक। पाठक का मतलब एकदम से चेंज हो गया, पाठक मतलब पढ़ने वाला। ठीक है, तो पाठक पढ़ने वाला हो गया। तो बहुत सारे प्रत्यय के जो वो हमारे टाइप भी है। संस्कृत में जो वो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए ये भी प्रत्यय होते हैं, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर ही लेते हैं। सुनने पे ध्यान दें। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं और संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा पहले जा चुका है एक बार, कृदंत। ठीक है, कृदंत इनको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो वो मैं दूं, पढ़। पढ़ का मतलब होता है पढ़ने को बोल रहा है, जैसे जैसे। ठीक है, पढ़ के आगे जा आकू लगा दिया, आकू प्रत्यय, तो ये बन गया पढ़ाकू। ठीक है, बहुत बड़ा पढ़ाकू है, पढ़ाकू बन गया। तो कुछ ऐसे हमारे कृत प्रत्यय जो वो होते हैं। तद्धित। तद्धित तद्धित मैं लिख लेता हूँ एक बार, त और द और यहाँ पे धित, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु को जोड़कर अन्य संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अवयव आदि के बाद लगकर जो वो शब्द बनाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीव।
गरीब के आगे जो वो ई प्रत्यय लगा दिया तो ये जो वो गरीबी बन गया, क्या बन गया? गरीबी बन गया। या अपना, अपना के आगे जो वो हमने पन लगा दिया तो ये बन गया अपनापन। ठीक है, पन प्रत्यय अपनापन। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो वो हमारे प्रत्यय होते हैं, ला प्रत्यय, लू प्रत्यय, वना, हरा, वान, वाला, इक, इका, इत प्रत्यय, इन प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, इसने बोला कि काला, काला एक विशेषता को प्रकट करता है, काला है। ठीक है, तो काला से क्या बनेगा, जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि काला के साथ मैं लास्ट में क्या लगाऊं कि ये जो वो फिर काला से मतलब काला का एक भाव आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा कालीमा। काला से आती है कालीमा। ठीक है, कालीमा जो आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। जैसे हमने अभी जो वो HRTC कंडक्टर का एग्जाम आ रहा है तो हमारा फोकस ज़्यादातर उसी के लिए रहेगा, लेकिन हिंदी ग्रामर तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जिस पेपर में जो वो हिंदी ग्रामर आ रहा है वो सभी जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, धमकाना, धमकाना है किसी को, मतलब कि धमकी देनी है तो इसका बन गया धमकी। ठीक है, धमकी का भाव आ रहा है, धमकी, धमकी देनी है। मुक्त, मुक्त का बन जाएगा मुक्तत्व। ठीक है, मुक्त और त्व लगा दीजिए लास्ट में। ठीक है, मुक्तत्व। शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, तो शीघ्रता से चलिए, शीघ्रता। ठीक है, शीघ्रता ऐसे आप याद रखिए रिलेट करके, शीघ्रता, शीघ्रता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस इन सभी शब्दों में हमने जो वो प्रत्यय जोड़ा, देखिए मुक्त में मुक्तत्व हो गया, शीघ्र में शीघ्रता हो गया, धमकाना में धमकी हो गया, काला का कालीमा हो गया। ठीक है, तो ये सभी बातें जो वो इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाले एग्जाम। बहुत सारे और भी जो वो मतलब कि शब्द होते हैं हमारे, उनको भाववाचक संज्ञा में पूछा जा सकता है। जैसे कुछ एक जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। जैसे सच्चा का क्या हो गया, सच्चा, सच्चा का सच्चाई हो गया। ठीक है, मना का, मना किया मतलब कि मनाही हो गया। ठीक है, तेज का, तेज का तेजी हो गया। ठीक है, ऊपर का ऊपरी हो गया। और देर का देरी हो गया। शीघ्र शीघ्रता हमने डिस्कस किया। दूर का दूरी हो गया। काटना का कटाई हो गया, काटना का कटाई। रोना का क्या हो सकता है, जरा सोचिए रोना का क्या हो सकता है। रोना का रुलाई हो गया। ठीक है, रुलाई। मुस्कुराना का मुस्कुराहट हो गया। सजाना का सजावट हो गया। हंसना का हंसी हो गया। ठीक है, एक मैं लास्ट में आपसे पूछता हूँ, पूजना का क्या हो गया, पूजना, पूजना का पूजना का आप बताइए। ठीक है, फिर मैं कमेंट बॉक्स में जो वो बता दूंगा, आप जो वो कमेंट बॉक्स में बताइए पूजना का क्या भाव होगा। पूजना एक क्रिया है, एक क्रिया शब्द है। धमकाना भी क्रिया शब्द है। मांगना, कमाना, जैसे पीटना, काटना, रोना, झुकना, ये सभी क्रिया है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा संज्ञा बनानी है, तो पूजना से बनाइए जरा भाववाचक संज्ञा और बताइए पूजना का क्या होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है पूजना। ठीक है, बताइए। थैंक यू।